अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। इस वक्त फ़ीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम जो 23 जून 2024 को मुनक़द होने जा रहा है, और इस एग्ज़ामिनेशन के हवाले से हमारे पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है फ़ीमेल सुपरवाइज़र का, जो इस वक्त हम आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस क्वेश्चन पेपर को हम अपनी स्क्रीन पे ला रहे हैं तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जो फीमेल सुपरवाइज़र के हैं, जिनका एग्ज़ाम 23 जून 2024 को होने वाला है। अब यहाँ देखिए कि आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आप देखिए, आप तमाम क्वेश्चंस को देखिए। मैं थोड़ा ज़ूम करके आपको हर एक क्वेश्चन को दिखाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फोकस ऑफ वर्क राजा राम मोहन राय। इसी तरीके से जो बाकी यहाँ क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखिए। मैं थोड़ा सा अपनी वीडियो को बीच बीच में पॉज करके रखूँगा, जहाँ आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख पाओगे। यह है क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा मैं उसको यहाँ स्क्रीन पे लाने की कोशिश करूँगा पूरी तरीके से, और आप इन क्वेश्चंस को बारीक बीनी से देखिए। बारीक बीनी से आप तमाम क्वेश्चंस का जायज़ा लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है, मैं हर एक क्वेश्चन को एक एक करके यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को पूरी तरह से दिखाने की। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुँच गए हैं, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो MS सेक्शन, ये क्वेश्चन कंप्यूटर का है, और ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। मैं उसको जूम करके पूरे क्वेश्चन को स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो ये पेपर है, इसमें जो भी कंपोनेंट सिलेबस के हैं, तमाम कंपोनेंट्स से सिलेबस के आप देखिए कि किस कंपोनेंट से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 19 जो इस वक्त स्क्रीन पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे है, ये आपके लिए एक हिंट है। और यह है BPL जो स्कीम है, क्योंकि आपके गयान शाम सॉरी ये एक एग्जाम्पल है आपको, ये इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। आपके सिलेबस में जो स्कीम्स हैं, आप देखिए कि आप इस स्कीम्स के रिगार्डिंग किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। और आप देखिए कि लेसोथो एंड क्यूबा स्पेंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ GDP एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। आप देखिए कि GDP की रिगार्डिंग किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या फंडामेंटल ड्यूटीज से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 फिलैंथ्रोपी वर्ड है, इसकी मीनिंग आपको बतानी है। जुवेनाइल डिलिक्वेंट आप सोसाइटी का एक कंपोनेंट है। आप इसमें देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, या एग्जाम्पल ऑफ मिटिगेशन क्वेश्चन नंबर 26 में आप यहाँ देख सकते हैं। आप WHO is funding the underworld countries for maintenance of health. Which of the following is not attached with this work? आप देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ये ग्लोबल बॉडीज़ हैं, UN की बॉडीज़ हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस ऑप्शन में है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एक ऑप्शन में है, जनरल असेंबली और ट्रस्टरशिप ऑप्शन में दिए गए हैं। यानी कि नॉट ए फीचर ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ ओल्ड पर्सन। ये आपकी सिलेबस में जो स्कीम है, ये आपकी स्कीम्स के रिगार्डिंग है। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं उसको यहाँ आपको जूम करके ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन के तमाम ऑप्शंस को भी पढ़ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 32 बूटिंग, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बूटिंग, या ये पूछा गया है। या आप सोशोलॉजी में देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स नॉट द बेस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली बाय सोशोलॉजिस्ट्स, ये आपको देखनी है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग क्वेश्चन है।
प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी, इस पे क्वेश्चन है। काउंटर रेवोल्यूशन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, न्यू क्लासिकल काउंटर थ्योरी पे, इस पे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी बिलीव्स इन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय ब्राह्मण्स, इस पे क्वेश्चन है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं सोशोलॉजी से। Who am the following classified society as simple, homogeneous and complex heterogeneous, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पे हमने MCQs भी किए हैं और उन MCQs के लेक्चर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं जो अवेलेबल इस यूट्यूब चैनल पे है MCQ सीरीज़ में। वैदिक एरा डोनेटिंग फूड मनी एटसेट्रा नीडी पीपल वाज कंसिडर्ड, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। Characteristics is used by Massiver for defining concept of community, इस पे क्वेश्चन है। नॉट आप क्वेश्चन नंबर 42 पे देखिए कि नॉट ए फीचर ऑफ पीजेंट इन सोशल साइंस हिस्ट्री, या फिलैंथ्रोपी पे एक और क्वेश्चन है। आप इसके बाद देख सकते हैं कि नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल थ्रू टेक्नोलॉजी इन मैकडोनाल्डिजेशन, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट, सोसाइटी का क्वेश्चन है। नॉट स्टेटमेंट नॉट फुलफिलिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया, यानी पॉलिटी में से क्वेश्चन है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि टुडेज बेसिस ऑफ टुडेज सोशल वर्क प्रोफेशन, सोसाइटी में सिंपल से क्वेश्चन है। हु फाउंड द विडो मैरिज एसोसिएशन इन 1961, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। मैच ऑफ द फॉलोइंग पे क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 और उसके फाउंडर है। ऐसे यहाँ फाउंडर और उनके इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने कौन सी एसोसिएशन या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। नरेंद्र नाथ दत्ता है, आत्मा राम बंडूरंग है, मूल शंकर है, राजा राम मोहन राय है। यहाँ आर्य समाज, ब्रह्म समाज, परार्था समाज, रामकृष्ण मिशन, या हिस्ट्री में से क्वेश्चन है। या एक और क्वेश्चन मैचिंग पे है। क्वेश्चन नंबर 54 आप देख रहे हैं। नाम है और उसके साथ अचीवमेंट है। यह रेनी कैसिन है, मिस एलिनोर रूसवेल्ट है, जॉन हैम्फ्री है, कैरल वेसेक है, और इनकी जो अचीवमेंट्स है, ड्राफ्टिंग कमेटी है, नोबल प्राइज़ है, वन नोबल प्राइज़ फॉर ड्राफ्टिंग द UDHR। इसके साथ इमिनेंट प्रोपोनेंट क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स इनटू 3, चेयरपर्सन इंटर्नशिप बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रिपरेशन कमेटी। ये आप फिर मैचिंग के कौन यहाँ ऑप्शंस हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि नॉट ए स्पेशल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इसमें आपको UN से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, उनमें से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। संस्कृतिजेशन कैन बी व्यूड एज ए मॉडल ऑफ, ये हमने ऑलरेडी MCQ सीरीज़ में ये क्वेश्चन किया है संस्कृतिजेशन, और वो वो लेक्चर ऑलरेडी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ये क्वेश्चन हमने किया था वहाँ। इशूज़ रिलेटेड टू वुमेन फर्स्ट रिसीव पब्लिक अटेंशन, या आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं सोशोलॉजी में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स डील्स विद द ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन चाइल्ड इशूज़, ये क्वेश्चन सोसाइटी की स्कीम्स में से मैंने आपको अक्सर कहा कि जो भी आपकी सोशोलॉजी कंपोनेंट में जो स्कीम्स हैं आप उन पे खास ध्यान रखिए। उनमें से क्वेश्चन अच्छे तरीके से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, या चेयर मॉनिटरिंग कमेटी ऑफ इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। या आप फंडामेंटल राइट रिगार्डिंग यहाँ क्वेश्चन है, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कुछ आर्टिकल्स हैं इसमें ऑप्शंस में। विच ऑफ द मैन रीजन बिहाइंड हिस्टेरिकल इलनेस इन फीमेल्स, ये एक सोशल इशू है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो बाकी यहाँ ट्राइबल मूवमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटीज़ आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है, उससे पूछा गया है। उज्ज्वला स्कीम फॉर वुमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये वुमेन रिलेटेड स्कीम है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या स्पेशल स्टेटमेंट अबाउट सोशलाइजेशन के रिगार्डिंग कौन सी यहाँ से जो फॉल्स स्टेटमेंट है। और ये ऐसे क्वेश्चंस भी हमने MCQ सीरीज़ में करवाए हैं यूट्यूब लेक्चर के ज़रिए से, और वो सारी यूट्यूब लेक्चर्स, वो MCQ सीरीज़ लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। SC ST यानी जो कैटेगरीज हैं उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन
एंड सिटीज़न के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, यानी ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। या आप यहाँ देख सकिए मेडिकल टर्मिनेशन जो एक सोशल इशू रहा एक वक्त में, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ये इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको ज़रूरी पढ़ना है आपको, थोड़ा सा आपको इनका ये कॉन्सेप्ट और इनका आइडिया होना चाहिए। अब फॉल्स और अर्बनाइजेशन पे हमने भी MCQ सीरीज़ में क्वेश्चन करवाए हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेशनल प्लान फॉर एक्शन एक्सक्लूसिव फॉर गर्ल चाइल्ड 1991-2000, ये इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे क्वेश्चन है, ये इस पे ऑलरेडी हमने क्वेश्चन किए हैं इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, ये सोशल इशू है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रोमलगेटेड, ये इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि आज जो चल रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो 2020 है। पीपल वरी अबाउट एवरीथिंग, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। UHRD के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, जिनको मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप खुद भी पढ़ सकोगे ऐसे क्वेश्चंस को। ये हैं फर्स्ट समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ बेलग्राड इन 1961 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड, ये क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं। और उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है नॉट ए फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिगार्डिंग जो इंस्पेक्टर फाइनेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी सिक्योरिटी काउंसिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इलीगल, ये क्वेश्चन है। आप इसको थोड़े इस स्टेटमेंट को पढ़ के फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा। इन विच ए नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस वाज लॉन्च्ड, ये आप क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी राइट एजुकेशन की रिगार्डिंग, या विच आर द फॉलोइंग राइट्स इज इन द रश रेवोल्यूशन। कारपेंटर स्क्वायर इसके रिगार्डिंग है। 3 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश इन 1857, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 112 आप देख रहे हैं, यानी पॉलिटी में आप क्वेश्चन देख रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से क्वेश्चन पूछा गया है कि वायर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वायर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछा गया है। आज जो प्रेजेंटली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, लेकिन इससे पहले एट ए टाइम जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर एक और एक्स्ट्रा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो राइट टू एजुकेशन रिगार्डिंग, यानी जो एजुकेशन की रिगार्डिंग है उसको ऐड किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। विच ऑफ द एप्लीकेशन फॉलोइंग एप्लीकेशन कैन यू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कंप्यूटर साइंस की क्वेश्चन है। नक्सलबारी एरिया, ये सोशल इशू है, या ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट में भी आएगा ये टॉपिक। नॉट ए फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग जो एक सोशल इशू है। वायलेशन ऑफ वुमेन राइट्स, इसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। बिल ऑफ राइट्स आपको पता होना चाहिए, इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, क्वेश्चन 120 और इसके साथ 121 क्वेश्चन नंबर इसका एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। लैंड रेवोल्यूशन है 1987 रिगार्डिंग लैंड रेवोल्यूशन क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। नरेगा के रिगार्डिंग एक्ट है, ये क्वेश्चन है। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के रिगार्डिंग ये स्कीम है, इसकी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। एडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया। ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। करप्शन के रिगार्डिंग यानी टाइप्स ऑफ करप्शन, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर शॉर्टकट फॉर लॉकिंग द सिस्टम, कंप्यूटर के क्वेश्चन है। NSAP है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम डज नॉट कम अंडर द NSAP, ये आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कौन कौन से स्कीम्स आते हैं। लैंड रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से हैं। एक्सक्लूड कुम्पास फ्रॉम द ऑपरेशन एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ द लैंड रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सजेस्ट एक्सक्लूडिंग कुम्पास फ्रॉम ऑपरेशन, यानी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जम्मू एंड कश्मीर से हैं ये टॉपिक। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट क्वेश्चन पूछा गया है।
रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्चड, एक स्कीम का डेट आपको पढ़ना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ ई पंचायत प्रोजेक्ट्स, हेराडोमर मॉडल में से क्वेश्चन पूछा गया है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। नॉट द की कैरेक्टर ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 2001 ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। माल्थ्यूशन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, इसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद सोशल रिफॉर्म और सोशल इश्यूज़, यानी रिफॉर्मर्स उनके इश्यूज़, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि किस रिफॉर्मर ने कौन से इशू को रेज़ किया, किस इशू को रिफॉर्म करने की कोशिश की। इसके बाद है पॉवर्टी इन रूरल इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि रूरल इंडिया में कितने अनएम्प्लॉय कितनी ये है पॉवर्टी। आपको ये भी पढ़ना है कि रूरल इंडिया में रूरल एरियाज़ में कितनी है, अर्बन एरियाज़ में कितनी है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट टोटल कितनी है, इंडिया में टोटल पॉवर्टी कितनी है, कितनी परसेंटेज, किस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेजरिंग द पॉवर्टी इन इंडिया। अगर जिस मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं वो मेथड किसने दिया था, और पहला मेथड हमने अपने कंट्री में कौन से इस्तेमाल किया जाता था अनएम्प्लॉयमेंट इस पॉवर्टी को मेजर करने के, क्योंकि दीज आर सम सोशल इश्यूज़ ऑन विच द क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड। गाइस, ये था आज का ये वीडियो लेक्चर। ये हमने एक जो प्रीवियस ईयर पेपर है फीमेल सुपरवाइज़र का, हमने उसके क्वेश्चंस आपको यहाँ दिखाए। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं, हमने इस पेपर को यहाँ सॉल्व नहीं किया है, बल्कि हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का एक ओवरव्यू दिया है, ताकि आपको दिखा सकेंगे कि आपके जो टॉपिक्स हैं, आपके जो सिलेबस हैं, आपके सिलेबस में से किस टॉपिक में से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिस तरीके से इस प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके हिसाब से आपको एक हिंट मिलेगा, एक अंदाज़ा मिलेगा, एक गेस वर्क मिल सकेगी कि किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं और किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन उन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये बात भी आपको बताना चाहूँगा कि जो ज़रूरी नहीं कि जो इस वक्त आपका सिलेबस है 2015 में भी सिलेबस वही हो, लेकिन इसमें सिलेबस में कुछ चेंज हुई होगी, लेकिन जो बेसिक होता है बेसिक सेम रहता है। इंग्लिश कभी चेंज नहीं होता, रीजनिंग कभी चेंज नहीं होती, कंप्यूटर कभी चेंज नहीं होता, लेकिन कोई कंपोनेंट ऐड हुआ होगा या कोई कंपोनेंट डिडक्ट हुआ होगा। इसलिए आप कभी ये मत सोचिए कि इस पेपर को देख के कि किसी टॉपिक में आपकी जो सिलेबस में है उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हो सकता है कि उस टाइम के सिलेबस में ऐसा टॉपिक ना हो जो आज आप अपने सिलेबस में देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसा टॉपिक आपके सिलेबस में है जो पहले नहीं हुआ करता था, वो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें से वो एक्ट सिलेबस में नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो एक्ट था ही नहीं। इसी तरीके से आप ये मत सोचिए कि उस एक्ट से इस पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके सिलेबस में ऐड हुए होंगे और जो पिछले सिलेबस में ना हो, या कोई ऐसे टॉपिक हो, कोई ऐसा सिलेबस हो, सिलेबस का कंपोनेंट या टॉपिक हो जो पहले सिलेबस में हुआ करता था आज आपके सिलेबस में नहीं। इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि कोई टॉपिक जो आपके सिलेबस में है इस पेपर में आप उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि वो आपके क्वेश्चन या आपका जो सिलेबस आज का है उसमें कुछ स्लाइड चेंजेस हुए होंगे जो आपके सिलेबस में आज हैं, पहले वह नहीं हुआ करता था। ये था ये क्वेश्चन पेपर 2015 का जो हमने यहाँ आपको इसका ओवरव्यू दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और आज हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ अपने इस यूट्यूब लेक्चर पे दिखाया है, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो लेक्चर से इस प्रीवियस ईयर पेपर को आपसे शेयर करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ आप जो भी आपकी राय है इस वीडियो लेक्चर के हवाले से, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे। चाहे आप इस वीडियो लेक्चर के बारे में या बाकी मज़ीद इस लेक्चर के बारे में, लेक्चर सीरीज़ के बारे में कुछ अपनी व्यूज़ बताना चाहते हैं, अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं, आप ज़रूर हमारी इस वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी कमेंट कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर किस्म की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ साथ हमारी इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि वहां आपको हर किस्म की अपडेट के साथ साथ
PDF फाइल्स भी मिल सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड।